नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर को बहुत ही बेसिक तरीके से जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, ये वीडियो लेक्चर हमारे यूपी बोर्ड के जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर इसको पूरा पढ़ के जाएंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में प्रकाश बताऊंगा कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन बताऊंगा और प्रकाश का अपवर्तन भी बताऊंगा आपको। धीरे धीरे मैं सारी ये पूरा जो चैप्टर जितने भी टॉपिक है मैं सब कुछ आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रकाश होता क्या। ठीक है, तो देखिए प्रकाश, ठीक है, प्रकाश आपके घर वाला प्रकाश नहीं या फिर आपके गांव वाला प्रकाश नहीं, ये प्रकाश कुछ और है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश क्या होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब अंधेरा हो जाता है, ठीक है, जब सन की रेस नहीं आती है रात में, तो पूरा का पूरा आकाश, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्या अंधेरा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है। ठीक है, और एक अगर और एग्जांपल ले कि देखिए अगर आपके रूम की लाइट ऑफ है, अगर कमरे की लाइट ऑफ है, तो आप क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और जैसे आप लाइट ऑन करते हैं तो आपको सारी चीजें दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की ही सहायता से हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश की सहायता से हम चीजों को देख पा रहे हैं, बिना प्रकाश के हमें कहाँ कुछ चीजें दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो देखिए, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं और इसकी जो स्पीड होती है, तो चलिए इसको लिखते लिखते रहेंगे साथ में। देखिए प्रकाश क्या है, तो मैं लिखता हूं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, इसकी चाल मतलब चलने की स्पीड, इसकी चाल, ठीक है, इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश मैंने क्या बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो देखिए हम बस बेसिक बेसिक चीजों को देखिए, जो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब अगर रही बात समझने की प्रकाश को, तो मैंने आपसे ये बोला कि जब कमरे का लाइट ऑफ रहता है तो हमें चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, और जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई दे लगती हैं। तो क्या ऐसा होता है कि जैसे ही लाइट ऑन होता है तो हमारी आंखों से रोशनी निकलती है और ऑब्जेक्ट पे जाता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ऐसा होता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ कि होता क्या। ठीक है, दरअसल बात होता ये है कि जैसे हम लाइट ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे हम लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन करने के बाद, ठीक है, तो वहां से लाइट निकल के, ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या करती है, टकराती है। ऑब्जेक्ट से क्या करती है, वहां से ऑब्जेक्ट से टकराती है और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारी आंखों में आती है, जिसके थ्रू, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या है, परावर्तन है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही हमें वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब हमारा कोई प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इसको, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी किसी चिकने चिकने पॉलिशदार, ठीक है, चिकने पॉलिशदार सतह से टकराकर, सतह से
टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। तो जब देखिए, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलीदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हमारे पास दो नियम है, उस नियम को जानते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए, अब मैं आगे इसके नियम के बारे में बताता हूँ। ठीक है। तो प्रकाश की परावर्तन का नियम। ठीक है। अब देखिए, समझिए, जैसे ये समझिए कि ऐसे ही कोई चिकना पॉलीदार सतह है। ठीक है। ये क्या है, एक चिकना पॉलीदार सतह है। अब यहां से ऐसे प्रकाश की रेस आई। ठीक है। और यहां से प्रकाश की रेस आई और यहाँ पे टकराई। अब यहां से टकराने के बाद ये वापस उसी मीडियम में चली गई। तो भैया इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ हमें छोटे छोटे चीजें उसे समझते हैं। देखिए, तो देखिए, ये किरण जो है, ये किरण आ रही है, ये चिकनी पॉलीदार सतह पे आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, जो आने वाली किरणें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब देखिए, एक किरण यहाँ पे टकरा के जा रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो ये है हमारा भैया परावर्तित किरण। ठीक है। जो आ रही है वो आपतित किरण और जो जा रही है टकराने के बाद उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम एक अभिलंब ले लें। ठीक है। एक मैंने यहाँ पे एक अभिलंब ले लिया। ये क्या है हमारा, अभिलंब। ठीक है। अभिलंब ले लिया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अभिलंब और ये जो आपतित किरण, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो देखिए, ये जो कोण बन रहा है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं भाई, आपतन कोण बोला जाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, आपतन कोण बनता है। अब देखिए, यहाँ पे भी एक कोण बनता है, इसे हम आर से दिखाते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण बोला जाता है। ठीक है। तो आपतन कोण समझ में आया आपको, परावर्तन कोण समझ में आया। ठीक है। अब देखिए, इसके जो रूल है हम उस रूल को लिखते हैं। ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसके रूल्स बताता हूं कि इसमें कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें दो नियम है। तो पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हमेशा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। तो जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। देखिए, दूसरा नियम क्या है, अब देखिए, तो मैंने आपको ऐसे बताया था ना। ठीक है। देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, इस चैप्टर नेम को। देखिए, तो मैंने आपको बताया था, ऐसे चिकना पॉलीदार सतह था, प्रकाश किरण ऐसे आती, से टकराने के बाद देखिए ऐसे आई, टकराने के बाद ऐसे चली जा रही थी। ठीक है। और यहाँ पे अभिलंब था, यहाँ पे आई था, और यहाँ पे क्या था, आर था। ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरे भाई आर था। ठीक है। अब देखिए, तो ये तो आपतित किरण था और ये क्या था, आपतित किरण। ठीक है। और ये क्या था, परावर्तित किरण। ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा था इसे हम क्या बोलते थे, आपतन कोण। ये कौन सा कोण था,
आपतन कोण, और ये कौन सा कोण था, ये था हमारा परावर्तन कोण। ये क्या था, परावर्तन कोण था। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, तो पहला नियम मैंने आपको क्या बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। मतलब कि I इज इक्वल टू आर, मतलब जो हमारा I है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज आर के इक्वल होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, देखिए ये तो आपतित किरण है, ठीक है, और ये परावर्तित किरण, और ये क्या है, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तीनों क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। ठीक है। थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ी नहीं हो जाए भाई। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक है, तथा अभिलंब, सॉरी, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं भाई, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक है, ये यहाँ पे तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये तो हमारे प्रकाश के परावर्तन का नियम होगा। ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए, तो मैंने आपको प्रकाश बता दिया, प्रकाश का परावर्तन बता दिया, प्रकाश का सब बता दिया। ठीक है। अब चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे जानेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है। अब हम जानेंगे गोली दर्पण क्या था। ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए जैसे मैंने एक गोला ले लिया, ठीक है, मैंने एक गोला ले लिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस गोले को, ठीक है, देखिए मैंने एक गोला लिया, मैंने इस गोले को क्या किया, यहां से मैंने कट कर दिया। ठीक है। इसका इतना हिस्सा मैं कट करके ऐसे ले लेता हूं। ठीक है। ये वाला इतना छोटा सा हिस्सा मैंने कट करके इसको मैंने ले लिया। ठीक है। अब देखिए होता ये है कि ये देखिए मैंने जब इसका एक हिस्सा ले लिया यहां से कट करके, अब चलिए देखिए, तो मैं यहां से भी इसको कट कर देता हूं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट बन रहे हैं। ठीक है। ये देखिए, ये जो पूरा हमारा गोला था, अब मैंने गोले को कट करके एक पार्ट इधर लिया, एक पार्ट इधर लिया। ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए गोली दर्पण में क्या होता है, गोलीय दर्पण, ठीक है, देखिए गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण भाई, उत्तल दर्पण। और दूसरा होता है हमारा अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक है। एक होता है हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है हमारा अवतल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिए उत्तल दर्पण हम किसी ऐसे दर्पण को बोलते हैं जिसका तल क्या हो, उभरा हुआ हो। ठीक है। अगर किसी दर्पण का तल क्या है, उभरा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा उत्तल दर्पण है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन चलिए समझिए ना। देखिए जैसे इसको ले लेते हैं ना, देखिए मैंने इस गोले को कट किया और इधर से मैं अंदर से क्या करता हूं, ऐसे पेंट लगा देता हूं। ठीक है। देखिए ये गोला पूरा खोखला था, ठीक है, ये पूरा कांच का खोखला गोला था, ट्रांसपेरेंट कांच का। अब मैंने इसको कट किया और यहाँ पे अंदर से इसको पेंट कर दिया। ठीक है। अब देखिए इसका, देखिए ये परावर्तक तल है, ठीक है, इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है। ठीक है। इस दर्पण में इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है। तो देखिए अगर कोई दर्पण, ठीक है, अगर किसी दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ है तो उसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल का मतलब उभरा हुआ तल, जिसका तल क्या हो, उभरा हो। तो दैट इज उत्तल दर्पण। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए मैंने इधर के इसको लिया और इधर अंदर से पेंट कर दिया। ठीक है। इसको मैंने बाहर से पेंट कर दिया। ठीक है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, तो देखिए इस दर्पण का तल तो क्या है, धसा हुआ है। ठीक है। ये जो दर्पण है, ठीक है, इस दर्पण को आप देखिए, ये तो 1 है और ये 2 है। अब नंबर 2 वाले दर्पण को देखिए, इसका तल क्या हुआ है, अंदर की तरफ धसा हुआ है। तो मैंने आपको बोला
कि अगर ऐसा कोई दर्पण है जिसका परावर्तक तल क्या है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है, अगर परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, जिसका तल क्या हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, तो दैट इज अवतल दर्पण। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूं अच्छे से उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला क्या था, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो मैंने आपको पहले उत्तल दर्पण के बारे में बताया। तो देखो उत्तल दर्पण हमारा दिखने में कुछ ऐसा होता है जिसका तल क्या होगा, उभरा हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा दर्पण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, ऐसा दर्पण जिसका, ठीक है, जिसका, ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, परावर्तक तल उभरा हुआ हो, ठीक है, उभरा हुआ हो, ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट अवतल दर्पण, अवतल, ठीक है, ये क्या है हमारा, सॉरी ये अवतल दर्पण होगा, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, जिसका तल क्या हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका तल अंदर की तरफ धंसा हुआ, ये परावर्तक तल है, ठीक है, ये देखिए इसका परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ऐसा दर्पण, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहलाता, ठीक है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हुआ हो, कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो देखिए हमने उत्तल दर्पण को पढ़ लिया, अवतल दर्पण को पढ़ लिया, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बता दिया। अब हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रकाश का मतलब आरेखी निरूपण के बारे में हम जानेंगे कि इसमें मतलब कि आरेखी निरूपण कैसे होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्या है हमारा, ये है अवतल दर्पण और ये रहा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसमें क्या समझाता हूं, देखिए इस दर्पण में मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये रहा अपना अवतल दर्पण, ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल, ठीक है, ये है अवतल दर्पण। और मैं इधर ले लेता हूं एक जिसका तल उभरा हुआ है, ये क्या है, उत्तल दर्पण। माफ करिएगा भाई लोग, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। चलिए देखिए, अब देखिए समझिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये देखिए एक दर्पण है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दें कि ये दर्पण जो होगा ये किसी न किसी गोले से काट के बनाया गया होगा, ठीक है, भाई गोला बन गया यार, ठीक है। देखिए ये जो दर्पण होगा ये किसी न किसी गोले से काट के बनाया गया होगा, ठीक है। अब देखिए इस गोले का कोई ना कोई सेंटर होगा, ठीक है, इस गोले का कोई सेंटर होगा, केंद्र होगा, ठीक है, इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा।
ठीक है। अब देखिए इस गोले को केंद्र के हम सी से दिखाते हैं, ठीक है, किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो गोले का केंद्र होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता, वक्रता केंद्र, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए मैं इसको इरेज करता हूं, आपको समझ में आ गया कि वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए अगर मैं ये जो हमारा दर्पण है, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसका एक बीच का पॉइंट होगा, ठीक है। इसको हम P से दिखाते हैं, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए मैंने आपको दो बातें बता दी, एक तो ठहरा वक्रता केंद्र, ठीक है, एक ठहरा हमारा क्या, वक्रता केंद्र, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे ठहरा ध्रुव, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए देखिए सी से पी के तक के यहाँ के देखिए सी और पी के बीच में कुछ गैप है, ठीक है, सी और पी के बीच में कुछ क्या है, गैप है। अब देखिए मैं आपको पता होता है कि कोई भी अगर सर्कल है, ठीक है, कोई भी अगर सर्कल है तो सर्कल के जो केंद्र होता है, केंद्र से अगर उसकी परिधि के पास जाएंगे तो इसे हम त्रिज्या बोलते हैं, ये क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आर होगा, ये पूरा डिस्टेंस आर होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये क्या होता है हमारा, वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है। इसे हम आर से दिखाते हैं, ठीक है। एक बात और देखिए, ये तो हुआ वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए जो सेंटर होता है और ये पोल होता है, ठीक है, सॉरी, ये देखिए वक्रता केंद्र और ये ध्रुव के बीच का जो बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम एफ से दिखाते हैं, ठीक है, जिसको हम एफ से दिखाते हैं, इसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं भैया, कैमरामैन फोकस करो, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, फोकस होता है, इसको हम एफ से दिखाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब जरा एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने आपको एक बात बताई कि देखिए सी और पी के जो बीच का गैप है, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है उसे हम एफ से दिखाते हैं। अगर मेरे भाई अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि सी एफ और पी एफ क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पे सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, किसी को कोई प्रॉब्लम, देखिए ये सी एफ, ये रहा सी एफ और ये रहा एफ पी, तो सी एफ एफ पी के इक्वल होगा। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई कि देखिए इसको तो हम एफ से, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ये एफ होता है। अब देखो मेरे भाई अगर ये एफ है तो ये भी एफ होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, तो ये भी एफ हो गया भाई, है कि नहीं, ये भी एफ हुआ। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन निकल के आ गया। देखिए ये टोटल डिस्टेंस तो आर है, टोटल डिस्टेंस, ये पूरा सी और पी के बीच का गैप आर है। लेकिन देखिए मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे एक एफ, यहाँ पे एक एफ, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूं एफ प्लस एफ। किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो नहीं होगी प्रॉब्लम, मुझे पता है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मेरे भाई मैं क्या f इज इक्वल टू आर बाई 2 ले लूं, तो किसी के पेट में कोई दिक्कत, ठीक है। तो हमारा f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बाई 2। तो ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा फोकस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा हो जाता है ये फोकस बराबर त्रिज्या बटा के 2, ठीक है। ये क्या होता है, फोकस इज इक्वल टू त्रिज्या बटा 2, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर। तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ठीक है, यहीं पे समाप्त होता है मेरे भाई। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पार्ट 2 नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।